हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गेट इट क्लियर में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने सी के ट्यूटोरियल में आपको अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड हम मिसलेनियस टॉपिक्स को अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो था आपका यूनियन वर्सेस स्ट्रक्चर। गाइस जैसे कि रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं एंड हम देख रहे हैं कि सी की क्वेश्चंस का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो गाइस हमारे इस मिसलेनियस ट्यूटोरियल्स को जो हम जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके मेन टॉपिक से अलग होते हैं, जो हमारे साइडलाइन हो जाते हैं, हम उनको आपके लिए कवर करते जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी। सो गाइज ये टॉपिक जो है ये मैं आपको काफ़ी टाइम से लेके आने वाला था, लेकिन रिसेंटली एक एग्ज़ाम में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने मिला है कि अगर मतलब एक डिफरेंट टाइप का प्रिंट फंक्शन आपसे पूछा गया एंड वहाँ पे पूछा गया कि ये कैसे काम करता है, या फिर अब हमें जो उम्मीद है वो ये है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको डिफरेंट प्रिंट फंक्शंस को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, उनको सिंटेक्स को लेकर के वो कैसे काम करते हैं, या फिर आपको कुछ भी कोड दिया जा सकता है पहचानने के लिए। तो गाइज़ आइए इसलिए आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं एंड देखते हैं कि सी में प्रिंट से रिलेटेड कौन-कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रिंट फंक्शन सी में दिखाए हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि जब सी लॉन्च हुई थी एंड जब सी को डिस्कवर किया गया था या सी को जब इन्वेंट किया गया था तभी ये सारे फंक्शंस आ गए थे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे ये सी आपका अपग्रेड होता गया, वैसे-वैसे कुछ फंक्शंस आपके धीरे-धीरे बाद में भी ऐड होते हैं। ओके गाइस, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन-कौन से फंक्शंस हमारे पास हैं। तो इसमें है गाइस प्रिंटफ, fprintf, sprintf, puts, fputs, putchar, vprintf, vfprintf, vsprintf। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि printf, fprintf एंड sprintf का एक-एक वर्जन और प्रेजेंट है, जो कि v से शुरू होता है। vprintf, vfprintf, vsprintf मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस है एंड ये कैसे काम करते हैं। देन हमारे पास जो तीन थोड़े अलग होते हैं गाइज, वो होते हैं पुट्स, एफ पुट्स एंड पुटकैर। सो गाइज आइए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं पहले पुटकैर के बारे में। So guys, the putchar int char method in C is used to write a character. So guys, यहाँ पे ये जो int char है ये इसका इनपुट पैरामीटर होता है। नीचे जो आपको ब्लू कलर में दिखाया है मैंने, ये आपको दिखेगा कि लाइब्रेरी फंक्शन कैसे लिखा गया है। putchar का जो रिटर्न टाइप होता है गाइज वो भी int होता है एंड ये कैरेक्टर इनपुट लेता है। आपको पता है कैरेक्टर जो है हम उसको इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ए बी का सबका अपना अपना एक इंटीजर वर्जन प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्मॉल ए का 97 है। सिमिलरली हम इसीलिए उन कैरेक्टर को एज ए इनपुट ही पास करते हैं पुट कैर को। दिस कैरेक्टर इज पास्ड एज द पैरामीटर टू दिस मेथड एंड जैसे ही मैं पुट कैर डी कॉल कर दूंगा तो ये आपके कंसोल में डी प्रिंट कर देगा। आपको अलग से प्रिंटफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है पुटकैर के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। तो हो सकता है आप कभी किसी ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको एक ही कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो आप वहाँ पे किसी भी एक कैरेक्टर को पास करके पुटकैर को कॉल कर दीजिए एंड आपका जो कैरेक्टर है जो आपने पास किया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो जो पिछले मेथड और जो पिछला फंक्शन हमने देखा उसकी कुछ लिमिटेशन है कि वो आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट करवा के दे सकता है। तो गाइस उसी को इन्होंने थोड़ा सा और एनहेंस करके आपको एक और मेथड दे दिया है, जिसमें आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं। तो गाइस उस स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए इन्होंने पुट्स नाम का लाइब्रेरी फंक्शन दिया हुआ है। द पुट्स फंक्शन इन सी इज यूज्ड टू राइट ए लाइन और स्ट्रिंग टू द आउटपुट स्ट्रीम स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज अप टू बट डज नॉट इंक्लूड द नल कैरेक्टर। तो गाइज ये तो आपको पता ही है, जब हमने आपको स्ट्रिंग का बताया था तो क्या होता है, वो होता है आपका एरे ऑफ कैरेक्टर, जिसमें लास्ट में आपका जो नल कैरेक्टर होता है वो स्टोर होता है, जिससे कि आपके सी के कंपाइलर को पता चलता है कि वो स्ट्रिंग जो है वहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो वो उस नल कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता है। उसके पहले तक जितनी भी स्ट्रिंग होगी वो आपकी पूरी प्रिंट कर देगा। द पुट्स फंक्शन ऑल्सो अपेंड्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर टू द आउटपुट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर। तो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने बहुत सारे पुट्स फंक्शन यूज़ किए हैं एंड आपने डिफरेंट डिफरेंट लाइन प्रिंट कराई हुई है,
तो हर एक लाइन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नई लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि एक लाइन को प्रिंट करने के बाद ये आपका न्यू लाइन कैरेक्टर जो है वो यूज़ करके आपको नया लाइन बना देता है, मतलब आपका लाइन ब्रेक कर देता है। तो जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया है कि इसका सिंटैक्स जो होता है वो ब्लू कलर में है, ये भी गाइज़ आपका रिटर्न टाइप इंट होता है। तो गाइज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी आपके प्रिंट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो सब आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं। एंड वो इंटीजर क्या होता है गाइज़, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जितने कैरेक्टर उन्होंने प्रिंट किए होते हैं या फिर आपके स्टैंडर्ड आउटपुट या फिर फाइल में राइट किए होते हैं, उतना आपको वो काउंट रिटर्न करते हैं। तो हमेशा ये पॉजिटिव काउंट ही होगा अगर आपका मेथड जो है वो सक्सेसफुल हुआ है प्रिंटिंग का तो। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करें जो ग्रीन लाइन में है, अगर मैं पुट्स गेट इट क्लियर कॉल करूँगा, तो गेट इट क्लियर प्रिंट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे लाइन ब्रेक ऐड कर देगा। अगर मैं फिर से कुछ प्रिंट करूँगा यूजिंग मेरा नॉर्मल प्रिंटफ मेथड या यूजिंग पुट्स, तो आपको वो अगली लाइन में ही प्रिंट होगा। एंड अगर आप फिर से पुट्स यूज़ करेंगे तो वो फिर से एक लाइन ब्रेक वहाँ पे डाल देगा। ओके गाइस, तो अगर आपको खाली स्ट्रिंग प्रिंट करनी है देन आप पुट्स मेथड का कॉल भी कर सकते हैं। उसको स्ट्रिंग पास कीजिए एंड वो आपका पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करके दे देगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो यहाँ पे है एफ पुट्स। तो गाइस एफ पुट्स जो होता है वो पुट्स का ही एक वेरिएंट है। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्या किया, पुट कैर और पुट में जब भी हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो आपके स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन अगर हमें कोई भी जो चीज़ है, अगर हमें किसी फाइल के अंदर राइट करवानी है, मतलब फाइल के अंदर आपको आउटपुट स्टोर करवाना है, तो आप एफ पुट्स का यूज़ करेंगे। ये क्या करता है गाइस, नीचे सिंटेक्स देखिए, इंटीजर एफ पुट, जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक प्रिंटिंग मेथड आपको इंटीजर ही रिटर्न करता है। कांस्टेंट कैर स्ट्रिंग, मतलब आपका ये स्ट्रिंग लेगा जो आपको प्रिंट करनी है, एंड जो सेकंड पैरामीटर लेगा वो लेगा स्ट्रीम, जो कि फाइल आपने ओपन करके रखी होगी उसमें जो राइट करने का काम कर रही होगी वो स्ट्रीम आपकी ये वाली स्ट्रीम होगी। ओके गाइज, फाइल में कैसे रीड एंड राइट करते हैं गाइज, अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं आता है तो घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ अभी फिलहाल के लिए प्रिंटिंग मेथड्स का सिंटेक्स याद कीजिए एंड आपको फाइल इनपुट आउटपुट कैसे आपको फाइल ओपन करनी है, कैसे आप फाइल में राइट कर सकते हैं, ये हम हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बता देंगे। तो गाइस एफ पुट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो द एफ पुट फंक्शन इन सी इज यूज्ड टू राइट ए लाइन और स्ट्रिंग टू द फाइल, इट आउटपुट्स द स्ट्रिंग टू अ स्ट्रिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जब भी फाइल में रीड एंड राइट करना है देन आप सॉरी रीड एंड राइट नहीं, आपको सिर्फ राइट करना है तो आप एफ पुट्स का यूज करेंगे। The fputs function do not append a new line character to the stream and returns an integer। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि puts के केस में क्या होता है, अगर आपने कोई भी लाइन प्रिंट कर दी है एक बार पुट्स कॉल करके, तो आपको वो लाइन ब्रेक ऐड करता है। लेकिन एफ पुट्स के केस में गाइज ऐसा नहीं होता है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करेगा आपका फाइल के अंदर जैसे ही वो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज, अब आते हैं हमारे प्रिंटफ मेथड पे। तो गाइज आई होप ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा आपको बताना ना पड़े, तो क्विकली हम पढ़ लेते हैं इसमें हमने क्या क्या लिखा हुआ है। द प्रिंटफ फंक्शन फॉर्मेट्स एंड राइट्स आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। जैसे कि हमने आपको आपको पता ही है कि हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें देना पड़ता है। अगर आपको कोई मैसेज देना है देन आप मैसेज के बीच में फॉर्मेट स्पेसिफायर देते हैं, देन आप उसके बाद आर्गुमेंट की लिस्ट पास करते हैं, या फिर कॉमा कॉमा सेपरेटेड आपको जितने भी आपने आर्गुमेंट्स दिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कराने होते हैं, आउटपुट में दिखाने होते हैं, उतने आप वेरिएबल्स वहाँ पे पास कर देते हैं जो आपको प्रिंट कराने होते हैं। एंड तो आपका ये दो एक्चुअल में आपके दो एट्रीब्यूट्स मेन होते हैं इसमें, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है एंड आर्गुमेंट्स होते हैं। ओके गाइज, मैंने आपको यहाँ पे प्रिंट करके भी दिखाया है। अगर आपको एक सिंगल इंटीजर प्रिंट कराना है देन आप परसेंटेज आई का या फिर परसेंटेज डी का यूज़ भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि भाई कोई नंबर प्लस फिर से कोई नंबर इक्वल्स टू इतना नंबर बनता है, तो देखिए हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ये ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स में करके दिखाया भी हुआ है गाइज। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 5 वाले को पहले में रिप्लेस करेगा, दूसरे 5 को दूसरी जगह डालेगा एंड 10 को तीसरी जगह डालेगा, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 5 + 5 = 10 प्रिंट हो जाएगा कंसोल आउटपुट में। तीसरा, अगर आपको कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो आप ऐसे करा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है देन आप परसेंटेज एस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को गाइज ये पता नहीं है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल जरूर देखें, हमने आपको वहाँ पे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों सेशन करके दिखाए हुए हैं। इफ सक्सेसफुल प्रिंटफ रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स आउटपुट, जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक प्रिंट मेथड यही करेगा। द एंडिंग नल कैरेक्टर इज नॉट काउंटेड, ये हर एक प्रिंट मेथड का रूल होता है गाइज। ओके, नल कैरेक्टर को कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा, ना ही उसको यूज़ किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि प्रिंटफ हमारा कंसोल आउटपुट पे प्रिंट करने का काम करता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एफ प्रिंटफ भी है। हमने देखा कि पुट्स जो है हमारा स्ट्रिंग को राइट करता है कंसोल आउटपुट पे एंड एफ पुट्स क्या करता है गाइस, फाइल में राइट करता है। तो सिमिलरली एफ प्रिंटफ भी क्या करेगा, आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम और जो फाइल की आपने स्ट्रीम ओपन की होगी उसमें राइट करने का काम करेगा। तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन फॉर्मेट एंड राइट आउटपुट्स टू ए स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब वही होता है गाइज, आपने फाइल ओपन की होगी उसके लिए आपने एक स्ट्रीम भी ओपन करके रखा होगा। उस स्ट्रीम का यूज करके आप क्या करते हैं, राइट करते हैं फाइल के अंदर। इट कन्वर्ट ईच एंट्री इन द आर्गुमेंट लिस्ट इफ एनी एंड राइट द स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप अगर इसका सिंटेक्स देखें तो यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम आपको मतलब पहला जो है वो फाइल पॉइंटर देना है। देन आपको अगला क्या देना है, जो आपको वहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना है वो, एंड फॉलोड बाई उसके आर्गुमेंट या फिर आर्गुमेंट जितने भी होंगे। जैसे कि हमने आपको दिखाया है कि आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये क्या बोल रहा है, जो भी आप यहाँ पे जितनी भी एंट्री देंगे इसके बाद वो एक्चुअल में उसको आर्गुमेंट लिस्ट में कन्वर्ट करता है। हम आपको आने वाले इसी ट्यूटोरियल में आगे एक स्लाइड में एक और इसकी का एक वेरिएंट दिखाएंगे जिसमें आपको ये डॉट 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 की जगह पे एक लिस्ट की तरह यूज किया हुआ दिखाया गया होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी, एफ प्रिंट एफ का सिंटेक्स सिर्फ यही होता है। एंड अगर आपको इसको कभी कॉल करना होता है तो देखिए आपने ऑलरेडी एक फाइल पॉइंटर ओपन किया होगा, उस फाइल पॉइंटर को आपको एज ए पहला पैरामीटर देना है। देन आपने मैसेज देना है जिसमें मैंने एक परसेंटेज एस दिया हुआ है, जिसको परसेंटेज एस को मैं गेट इट क्लियर से रिप्लेस कर दूंगा। पैरामीटर्स की अगर बात करें तो द स्ट्रीम विच इज द पॉइंटर टू ए फाइल ऑब्जेक्ट दैट फाइंड्स द स्ट्रीम। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पॉइंटर होगा, ये जो आपने फाइल ओपन की होगी उसके लिए एक पॉइंटर का काम करेगा एंड इसी पॉइंटर की हेल्प से आप राइट करते हैं उस फाइल में। सेकंड जो आपका होता है, द फॉर्मेट इज द सी स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ द टेक्स्ट दैट हैज टू बी रिटन टू द स्ट्रीम। हमें पता है कि हमें वेलकम टू एंड परसेंटेज एस जो भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे वो प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे फाइल के अंदर वेलकम टू गेट इट क्लियर प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि परसेंटेज एस जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा गेट इट क्लियर से। गाइज ये कैसे होता है, आपको नहीं आता है तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल जरूर देखें। द प्रोटोटाइप ऑफ फॉर्मेट टैग, इसको गाइज इग्नोर कीजिए। रिटर्न वैल्यू, द टोटल काउंट ऑफ द कैरेक्टर दैट राइट्स टू द फाइल विल बी रिटर्न्ड इफ इट इज ए सक्सेस एंड एंड ऑफ कैरेक्टर विल बी रिटर्न्ड इफ इट इज फेल्ड। सो गाइज ये तो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर आप एंड ऑफ फाइल आपको रिटर्न कर देगा, क्योंकि अगर आपका प्रिंट एफ अगर वो फेल हो जाता है एंड अगर ये सक्सेस होता है तो आपको पता है ये कितने कैरेक्टर इसने राइट किए होंगे, उतने कैरेक्टर का आपको काउंट रिटर्न कर देगा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और वेरिएंट है गाइज, एस प्रिंट एफ, एंड आपके रिसेंट के एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी प्रिंट एफ का एक वेरिएंट है। आपको कैसे याद रखना है, प्रिंट एफ आपका क्या करता है गाइज, जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कंसोल होता है उसमें डेटा प्रिंट करता है। एफ प्रिंट एफ आपका क्या करता है, जो आप आउटपुट प्रिंट करना चाह रहे हैं वो आपकी फाइल में आउटपुट होगा। एस प्रिंट एफ क्या करेगा, जो आप आउटपुट करना चाह रहे हैं वो आपका स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके गाइज, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एस प्रिंट एफ जो है वो किसके ऊपर काम करता है, तो उसका सही आंसर था गाइज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के ऊपर ही कैसे काम करता है आइए हम देखते हैं। द एस प्रिंट एफ फंक्शन फॉर्मेट्स एंड स्टोर्स ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर एंड वैल्यूज इन द एरे पॉइंटेड टू बाय बफर। जैसे कि आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं तो आपके पास देखिए कैरेक्टर, इसने एक स्ट्रिंग पॉइंटर लिया है। अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरे एरे का पॉइंट, अगर मैं एरे का इनिशियलाइज एरे को मैं, क्योंकि आपको पता है कि जो एरे होता है उसको मैं एज ए पॉइंटर भी स्टोर कर सकता हूं, तो आप इसको कैरेक्टर का एरे समझिए। मतलब आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग आपने ली हुई है, उस स्ट्रिंग के अंदर आपको कुछ वैल्यू स्टोर करनी है। वो आप कैसे करते हैं, आपको पता है, आपने सेकंड में मैसेज पास कर दिया है विद फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या होगा, परसेंटेज एस को रिजॉल्व करेगा गेट इट क्लियर से एंड वेलकम टू गेट इट क्लियर को आपके एस नाम की स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर देगा। ओके गाइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको सिंटेक्स देख के थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। आपको देखिए क्या करना है, एस प्रिंट एफ जो आपका फंक्शन है उसमें पहला पैरामीटर आपको स्ट्रिंग लेना है जो कि आपके एरे ऑफ कैरेक्टर होगा, आपको पता है। एंड आपने उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करनी है वो आपने प्रिंट एफ मेथड की हेल्प से स्टोर कर देनी है। एंड क्योंकि यहाँ पे गाइज हमने तो डायरेक्ट स्ट्रिंग यूज किया है, हो सकता है आप लूप के अंदर बार बार इसको अपडेट करें एंड कोई अलग अलग नंबर या अलग अलग वैल्यूज उसके अंदर डालें। तो आप इसीलिए आप उसको क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग की कॉपी जैसे काम करेगा। जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेट मैसेज विद फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड उसके बाद जो आर्गुमेंट्स देंगे उनको रिजॉल्व कर करके ये आपके स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को स्टोर करते जाएगा। इसके बाद आपको इस स्ट्रिंग को अलग से प्रिंट करवाना पड़ेगा अगर आपको इसको
कंसोल आउटपुट पे देखना है। sprintf का जो काम है वो काम है जो भी मैसेज है उसको उठा करके स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करने का। वो उसको कहीं भी प्रिंट नहीं करता है गाइस, ये ध्यान देने वाली बात है। अब मुझे इस str को या तो मैं printf करके प्रिंट कर लूं या फिर मैं puts का यूज करके इसको प्रिंट करूं, लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू कंसोल पे देखनी है तो आपको वो अलग से कॉल करना पड़ेगा। sprintf क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रिंग के अंदर इस मैसेज को स्टोर कर देगा। ओके गाइस, if successful sprintf return the number of characters output the ending null character is not counted, जो कि आपको हर एक प्रिंटिंग मेथड के बारे में ऑलरेडी पता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे कि आपने अभी देखा वी प्रिंट एफ, वी एफ प्रिंट एफ, वी एस प्रिंट एफ, तो आपको यहाँ पे सॉरी, जो आपने अभी ऑलरेडी देखा है प्रिंट एफ प्रिंट एफ एंड एस प्रिंट एफ, उसके आगे अगर आप वी लगा देंगे तो ये एक नए टाइप का वेरिएंट है। गाइज इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो हम एक्चुअल में आर्गुमेंट लिस्ट देते हैं तो वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो भी एक आप इसको क्या बोल सकते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट में ही कन्वर्ट होती है जब उसके ऊपर काम होता है प्रिंट एफ प्रिंट एफ और एस प्रिंट एफ में भी। तो इसमें सिर्फ इनका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि मैंने ये इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। आप इनसे बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि कल को अगर आपको कोई पूछ ले कि वी प्रिंटफ, वीएफ प्रिंटफ, वीएस प्रिंटफ का क्या होता है, तो गाइज़ ये भी वही होते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट में प्रिंट करने का काम करेगा। वीएफ प्रिंटफ आपका फाइल में प्रिंट करने का काम करेगा एंड वीएस प्रिंटफ आपका स्ट्रिंग में ही वैल्यू स्टोर करेगा। एंड ये क्या करते हैं गाइस, जो आपके आर्गुमेंट की लिस्ट होती है, जो कि आपको पता है कि आपने मैसेज के बाद जितने भी आर्गुमेंट आपने कॉमा 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 करके दिए होते हैं, ये उनको एज ए वीए लिस्ट ले लेते हैं। तो गाइज आई होप अब आप लोगों को इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज आ गया होगा कि सी के लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं वो कितने टाइप से होते हैं, कैसे होते हैं, उनका सिंटेक्स क्या होता है। एंड हमने आपको इसको ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं बताया है गाइज, क्योंकि ऑलरेडी जो सी का जो लेवल है इन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया है। ये खुद भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं ये काफ़ी एडवांस लेवल के होते हैं। बट इन्होंने इसका कंसेप्ट या फिर इसके सिंटेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की आगे भी एग्जाम्स में उम्मीद है, इसलिए मैंने आपको इनको एक्सप्लेन कर दिया है। हम देखेंगे अगर आगे के एग्जाम्स में अगर इस इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ता है देन हम आपको इनके लिए और डीप में ट्यूटोरियल लेके आ जाएंगे। ओके गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइस गेट इट क्लियर के साथ बने रहें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।